के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं। बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध इस युवा की मैं पूरी बातों से सहमत हूँ कि जो कुंभ है वो हमारा धार्मिक पर्व है। वहाँ अपने धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, ना कि कोई व्यवस्था मांगने के लिए। लेकिन ये बात सिर्फ तभी तक सही है जब तक किसी धर्म को इवेंट ना बनाया जाए। इस कुंभ में ऐसी वीआईपी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसके लिए? इसको व्यवस्था नहीं बोला जाएगा? क्या इसमें आम नागरिक का रहना हुआ? क्या इसमें आम नागरिकों को सुविधा मिली? नहीं। कुछ तथाकथित सेलिब्रिटियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी तथाकथित सेलिब्रिटियां जो दूसरों से लोग बोलते हैं कि भाई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नहाने के लिए आना है। इस युवा से मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आप वहाँ नहा रहे हो वो किसी व्यवस्था के तहत ही आप नहा रहे हो। आपको रहने की उत्तम व्यवस्था की गई होगी, आपके लिए सिक्योरिटी की गई होगी, आपके लिए विशेष घाट बनाया गया होगा, और आप पब्लिक से बोल रहे हो कि कुंभ केवल नहाने के लिए आना है, व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ये बात लोगों ने सुनी, जो आपको फॉलो करते हैं वो आ गए, पर आपने सरकार से कोऑर्डिनेट नहीं किया कि व्यवस्था है या नहीं, और लोग मर गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आपको माना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आपने एक बयान और दिया था हाथों हाथ, वो भी सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुंभ में नहीं नहाने आएगा वो देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आपकी बातों को सुन लिया, मेरे कुछ परिवार वालों ने भी सुना, वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनकर वो वहां तक आ गए, और आप ये भी कहते हो कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब उस भीड़ में भरकर वो मारे गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप ये स्वीकार करोगे कि हाँ व्यवस्था की आवश्यकता होती है, या आप ये स्वीकार करोगे कि नहीं, मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, इस आधार पर अब मैं देशद्रोही हूं कि मैंने ही तुम लोगों को वहां बुलाया था और मेरी वजह से ही तुम मरे हो? तो क्या तुम देशद्रोही अपने आप को मानते हो कि तुम्हारी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, तुम्हारे आहान से लोग आए हैं क्योंकि तुम बहुत बड़े धार्मिक बाबा हो, तो तुम्हें लोग फॉलो करते हो, तुम्हारे तक आए हैं, तो तुम्हारे ऊपर अब देशद्रोह का केस होना चाहिए, क्योंकि जो गया नहीं वो देशद्रोही है। तो तुम्हारे आहान से जो गया और मर गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तुम होना चाहिए।